धनुष भंग, पाणी ग्रहण। धनुष भंग से लेकर पूरे विवाह प्रसंग का फिर एक पद में वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, श्री रघुवीर राम लक्ष्मण अपनी सुंदर चाल के द्वारा अत्यंत शोभा पा रहे थे। वे धीर बुद्धि राजाओं की सभा के मध्य में इस प्रकार खड़े हो गए जैसे दो हंस खड़े हों, जो अलक्ष हैं, अनंत हैं, जिनका महात्म्य अपार है। वे ही कमर में तरकस बांधे हुए आज राजसभा में साकार उपस्थित हैं। दोनों भाइयों के हाथ में धनुष है, मस्तक पर अलकें लहरा रही हैं, उनके सभी अंग शोभा में हैं, अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हैं और निर्मल सुहावना वस्त्र है। श्री राम का शरीर सुंदर श्याम वर्ण है। सभी देवता उनकी लीलाओं को देखकर आनंदित हो रही हैं। आकाश में उन देवताओं के विमानों की भीड़ हो रही है। महाराज जनक श्री राम के कमल मुख को देखकर आनंद मग्न हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। किंतु पिता की धनुष भंग की कठोर प्रतिज्ञा का स्मरण करके श्री जानकी जी हृदय में धैर्य नहीं ला पाती, अधीर हो रही हैं। उनकी अवस्था समझकर जब करुणा में श्री राम ने कटी में दृढ़ता पूर्वक पटुका बांधकर धनुष उठा लिया, तब गर्भ से उठे राजाओं के मस्तक इस प्रकार झुक गए जैसे जल से सींचने पर अग्नि की लपटें शांत हो जाती हैं। पृथ्वी हिलने लगी, जिसके कारण शेषनाग अधीर हो उठे। कच्छप भगवान अत्यंत व्याकुल हो गए। दिग्गज अपने अपने स्थानों से डगमगा उठे। मुनियों के आसन शिथिल हो गए और इंद्रादि देवता कहीं प्रलय तो नहीं हो रही इस भय से भयभीत हो गए। भगवान सूर्य मार्ग से हट गए। उनके घोड़े भड़क कर इधर उधर ताकने लगे और मार्ग छोड़कर जाने लगे। उनकी टंकार को सुनकर शंकर और ब्रह्मा जी भी व्याकुल हो गए। तब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। धनुष के तोड़ने का अत्यंत अद्भुत शब्द हुआ। वह आठों दिशाओं तथा आकाश में पूर्ण हो गया। नागों के आठों कुल उस महाशब्द को सुनकर बहरे हो गए। भय से उनका गर्भ चूर्ण हो गया। उस धनुष टूटने के शब्द को सुनकर मनुष्य अपने अपने इष्ट देवताओं को रक्षा के लिए पुकारने लगे। सभी बड़े बड़े शूरवीर दानव और देवता भी मोहित होकर भ्रम में पड़कर चित्त में उस शब्द को महाप्रलय का मूल कारण समझकर व्याकुल हो गए। धनुष भंग के अनंतर श्री राम ने दूल्हा बनकर श्री जनक नंदिनी का पाणी ग्रहण करके उन्हें सुख प्रदान किया। ये सुनकर देववृंद जय हो यह घोष करने लगे। जनकपुर की सभी नर नारी प्रेम मग्न हो गए। धनुष तोड़कर श्री राम ने दुष्टों को दुख तथा सत्पुरुषों को आनंद दिया एवं महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। विवाह के अनंतर प्रेम रस से भीगे महाराज जनक ने श्री रामचंद्र जी एवं महाराज दशरथ को बारात के साथ विदा किया।